बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। खबर यह है कि एक लाडला जो खेलन को चांद मांग रहा है और अदारे उसको चांद दिए ही जा रहे हैं, तोड़ पन के इधर उधर ले आके कानून की कोई ना कोई शिक निकाल के उसके हाथ में चांद रख देते हैं। अपने इख्तियारात का भी जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। वो ये मामला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है और इसका एंड कहाँ तक जाके होगा, इस सारे मामले पर मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान का निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है इस वक्त मौजूदा सेटअप में, उसकी एक झलक जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इकबाल, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक और पाकिस्तान के यानी साडे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब का जो एक मिसरा है कि जागों के तसर्रुफ में है उकाबों का निशेमन, वो मिसरा हम पर मुकम्मल सादक आता है मौजूदा जो हुकूमत है उसके दौरान। वाक़या ये है कि फवाद चौधरी साहब जो कि ज़ाहिर तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, और वो मीडिया को जब ब्रीफिंग देते हैं इसके बाद ख़ास तौर पे वफाकी कबीना के इजलास के बाद, तो उस वक़्त उनकी जो भी बात होती है वो कबीना का फैसला होती है जिसको वो आकर आवाम तक पहुँचाते हैं मीडिया के ज़रिए। उन्होंने मंगल को जो इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने आकर ब्रीफिंग दी मीडिया को और ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम के ज़रिए और नई जो इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगर उसके उन इंतखाबी इस्लाहात पर अमल करते हुए ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन ना करवाए तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फंड्स रोक लेंगे। अब ये वो बात है जो उन्होंने बड़ी वाज़ेह और वाशगाफ अंदाज में कही। सारे अखबारों की लीडां लग गई, सारे टीवियां ने जनाब फटे मारने शुरू करते कि वो बड़ी वड्डी गल करती, क्योंकि जाहिर है ये तो एक आईनी अदारे के साथ बराह रास्त टकराव की सूरत हाल थी। अच्छा, अब इस पर कल रात हुआ ये कि शिबली फराज साहब जो कि इनसे पहले वो थे अपना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सॉरी क्या कहते हैं यार, वजीर इतलात, सॉरी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मेरे जहन जमीन उन्होंने चेहरा असली सेक्रेटरी वर्गा ना, इस करके लगता है वजीर लगते नहीं उन्होंने, वो वजीर इतलात थे। तो उन्होंने ये अपना कैपिटल टॉक प्रोग्राम है जियो का, उसमें बैठे हुए उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार देखिए कबीना के इजलास के अंदर हम इमरान खान साहब उठ के नमाज पढ़ने के लिए गए थे और कबीना का भी इजलास दरमियान में से चले गए थे, तो हम बातें कर रहे थे। वहाँ पर वैसे कुछ वज़रा ने कहा कि यार जे ईवीएम तो नहीं ना फिर इलेक्शन करांदा इलेक्शन कमीशन, तो फिर फंड रोक लेने चाहिए। तो उसके बाद वो आए और यानी वज़ीर आज़म आए, बात ये वाली नहीं हुई, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने वैसे ही जाके मीडिया में ये बात कर दी, भाई ने वैसे नहीं गल की थी, वो कहते हैं ये फैसला ही नहीं हुआ, यानी ये वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने झूठ बोला, हालांकि वो फैसले बता रहे थे कबीना के। तो अब बात यह है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये एक जो है सिस्टम इस मुल्क का चलाया जा रहा है, यानी आईनी अदारे नूं एक बंदा उठ के तड़ी ला रहा। अगर मैं शिबली फराज साहब की बात को दुरुस्त तस्लीम कर लूँ तो फिर इसका मतलब है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शुतर बेमार हुए हैं, मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो जिसको चाहे लताड़ दें, जो मर्जी कह दें हुकूमत के बिहाफ के ऊपर। इतनी बेपरवाही से चल रही है, लापरवाही और मन मर्जी की चीज़ें चल रही हैं। एक ये बात, एक सवाल उठता है और फ़र्ज़ करते हैं कि अगर फवाद चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे और उनके मुताबिक ये फैसला जो है ये कबीना के इजलास में किया गया है, तो फिर शिबली फराज झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? वो क्यों अपने बुजुर्गों का ना खराब कर रही है? ये बहुत बड़े शायर और बड़े, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरी अहमद फराज साहब के साथ एक दो मुलाकातें हैं, लाहौर प्रेस क्लब में वो आए थे, उनके साथ एक नशिस्त थी। उसके अलावा ज़ाहिर है वो मुशारों में आते थे, सानू ज़रा शौक सी सुर्ख इनकलाब ले आंदा, तो हम बहुत ज़्यादा उनको सुनते रहे, उनको सुनते सुनते बड़े हुए, जवान हुए, फिर बुढ़े होने लगे हैं। ये फैज़ साहब हो गए, अहमद फराज साहब हो गए, इस तरह के जितने शायर हैं, जॉन एलिया, हमने इनको बहुत सुना है। तो कैरेक्टर भी इन लोगों के बड़े ज़बरदस्त थे, अहमद फराज साहब का, फैज़ साहब का, जॉन एलिया, बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर के लोग थे। अब ये फराज साहब जो हैं, शिबली फराज साहब, ये अहमद फराज के साहबजादे हैं और एक ऐसा शख्स जिसके आप शेर पढ़ पढ़ के, जिसकी नज़में पढ़ पढ़ के आपने ज़िंदगी के ख्वाब बनाए हों और उनकी ताबीर के लिए फिर आपने सड़क के ऊपर मतलब है कुड़िया मगर जान दी बजाय जमहूरियत के लिए कोशिशें की हों और आज़ादी इजहार के लिए, तो उसके साहबजादे के बारे में बात करते हुए ना बड़ा एक अजीब सा दिल हो जाता है। मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत की है क्योंकि मुझे अहमद फराज साहब की पोइट्री मुझे आज भी बहुत पसंद है। खैर, वो शिबली फराज साहब फिर झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए पड़ी
अब इसमें मेरा अपना ये ख्याल है, देखिए इन्होंने ये फैसला किया, इन्होंने पहले लाई तड़ी, ये तड़ी ला के तो इन्होंने क्या कि इलेक्शन कमीशन भी नस जाएगा तो बाकी इदारे भी इसी तरह कन करा देंगे। ये एक तड़ी ला के देखने, बड़क ला के ना, ये एक लाहौरी स्टाइल है या पंजाबी स्टाइल है कि बड़क ला के वेखो तो उस तो बाद जे अगला नस गया तो ठीक है, तो जे अगला आकड़ गया तो फिर आप नस जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मामला उनको उल्ट पड़ गया, वो दूजे पासे ले आकड़ गए थे। लिहाजा शिबली फराज साहब ने इस तरीके से उस बात को नहीं भाई ने सीधे घर च गल की थी, ये तो इस तरह की बात उन्होंने बताई नहीं, आपस में बात कर रहे थे, वज़रा तो वज़ीर आज़म तो मौजूद ही नहीं थे। तो ये इस तरह की कहानियाँ, और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और काबीना के इजलास के दौरान वज़रा आपस में बातें कर रहे थे और ये फैसला नहीं हुआ था, तो फिर देखें क्या सूरत हाल है कि किस किस तरह से ये स्टेट अफेयर्स जो हैं वो रन किए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है यार, मतलब ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उसका एक रोल मुतय्यन है, उसने क्या क्या करना है, एक एक चीज़ आइन में दर्ज है। आप यार आइनी इदारे को चुप के तड़ी ला देंगे, मतलब एक कोई पूछने वाला नहीं है आपको। इससे पहले फवाद चौधरी साहब, आजम स्वाति साहब, ये सारे बैठ के इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तड़ियाँ लाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाते रहे हैं, शफकत महमूद साहब भी साथ बैठे होते थे। तो ये इनका एक वतीरा बन गया। लेकिन इस दफ़ा लगता यह है कि आगे से जो इस सारे मामले पर इनको सपोर्ट करने वाले थे उनकी तरह से वो सपोर्ट इनको नहीं मिली। वो जो मैं कह रहा था ना 20 नवंबर के बाद वाला, समझ गया ना, हाँ, वो उधर से उनको सपोर्ट नहीं आई और इसलिए फिर इन्हें दौड़ लाती, दुड़की बढ़ती कि चलो वो नहीं चल रहा तो फिर से चल जाने हैं। ये वाला मामला मुझे ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे वो उस वक्त तक ठीक था, शिबली फराज साहब जो कह रहे थे ये दुड़की लाने वाली गल कर रहे हैं, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। लेकिन ईवीएम के मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो बड़ा सख्त है, डे बाय डे सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। आपसे मैं आपके नोटिस में एक और चीज़ लाना चाहता हूँ कि ये मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई, हसन मुर्तज़ा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के, और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। जाहिर है कि आजकल NA 133 का इलेक्शन चल रहा है, तो पीपल्स पार्टी ने सारी वो इलेक्शन जी सिर धिड़दी बाजी में लड़ रही है। कल मेरी वहाँ पर काफ़ी देर उनसे मुलाकात रही, तो मैं उनसे ये जब सवाल किया गया, मैंने पूछा उनसे, मतलब ज़ाहिर है कि ऑन दी रिकॉर्ड नहीं था, वैसे गुफ्तगू करते हुए, कि यार ये पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि बल्दियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए होंगे, तो इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या गुमान है, क्या आपकी पार्टी की सोच है? तो उन्होंने कहा बाट साहब फिर ये तो नहीं सही होने देना, ये तो फिर मतलब फिर ये सीधी लड़ाई वाली गल कि इनको पता है इस बात का कि ये बल्दियाती इंतखाब में जाने के काबिल नहीं है हुकूमत, इनको अगों वटे पैने हैं और लोगों ने जो है ना इनको उठा के इनको कुछ और ही मारना है, वोट नहीं पाने, इन्होंने कुछ और पाना है। लिहाजा वो इस पर अब धांधली का जो मंसूबा है, जो शेख रशीद साहब ने कल ही एक्सपोज किया था कि EVM के ज़रिए कौमी असम्बली की 80 नशिस्तें जो हैं उन पर रिज़ल्ट जो हैं बदल जाएंगे, तो वो कहते हैं कि जनाब ये उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे, इसके लिए हम जितने भी ताकत में हमारे पास होगी हम लगाएंगे। ये बात उन्होंने ज़ाहिर है मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड की थी, लेकिन इसी बात को या इससे सख्त अल्फाज में बात वही है, सख्त अल्फाज में की है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बात की और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि राना सनाउल्लाह साहब ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को करवा रही है EVM के ऊपर, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन कराने की कोशिश की तो अपोजिशन तहरीके लबैक पाकिस्तान का मॉडल अपनाएगी। अब आप TLP का मॉडल क्या है, यानी ये जो एहतजाज का तरीक़ेकार उन्होंने बताया कि अगर TLP अला करेंगे तो इसका मतलब कि इसका मतलब है घिराव जलाओ, इसका मतलब है कि वो फिर बराह रास्त टकराव की तरफ जाएंगे, पुलिस को मारेंगे, पुलिस के साथ क्लैशेस होंगे और फिर वो TLP ने तो बहुत कुछ किया था ना, आपको याद होगा अप्रैल वाले धरने धुरने में वो जो भी उन्होंने करना था, जो भी उनके मुतालबात थे उसको एक साइड पे रखते हुए उन्होंने तो पुलिस वाले अगवा कर ले सन
और DSP SP SHO पता नहीं कितने बड़े पुलिस वाले अगवा कर ले सन और उनसे फिर वो मार मार के उनसे अपनी मर्जी के नारे जो है उनके मुंह से निकलवाए थे। बुरा हाल थी, पुलिस वाले बेचारे इन डिग्गे पे जिस तरह पता नहीं इन्होंने की हो गया। तो ये हाल वो कहते हैं फिर मतलब राणा सनाब अगर कह रहे हैं कि मॉडल अपनाएंगे तो मॉडल तो फिर आएगी ना। इस बारी जो धरना होया ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे तो कम से कम 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें से 35 की हालत शदीद नाजुक थी और जो है उनमें मतलब 35 एक्चुअली वो है जिनकी शायद अज़ा जो हैं वो माजूर हो गए हैं, किसी दी अख नहीं रही, किसी दी बांह कटनी पे आ गई, इस तरह के हालात जो हैं वो बने। तो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक्चुअली हुण ए तड़ी ला रहे हैं कि ठीक है फिर जे एंजे तो फिर एंजी सही। अगर TLP को इस सारा कुछ करने के बावजूद तमाम मतलब है कि उनके मुकदमात वापस उन्होंने रहनुमा रहा हो गया और जनाब फुला दे हार पाए जा रहे उन्होंने हुकूमती जमात जा जाके डाली, तो फिर सानू की असी भी हर तरीका अपनावांगे। जो मैं पहले आपसे TLP के मुजाहरे के दौरान जो कुछ हो रहा था और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर मैं कहता रहा हूँ कि फिर एक रास्ता देख लेते हैं ना, वो बिल्ली राह रह देंगी, वो कहती ए इधरों लंघी है तो मैं भी इधरों लंघ जाएगी। तो ये वाली सूरत हाल है कि यहाँ पर तो ताकत का असूल जो है वो अब कारबंद है और उसी के मुताबिक फिर ज़ाहिर है हर बंदा सोचेगा जी मैं भी अपने डंड जेडे मजबूत करा। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं और ज़ाहिर है नून लीग जो है वो एक सियासी जमात है और बड़ी मजबूत बड़ी पॉपुलर उनकी पंजाब के अंदर तो बड़ी पॉपुलर इस वक्त बेस है उनकी। तो वो अब हुणे तड़ी ला रहे हैं। तो अदारे और जो है ना हुकूमती निज़ाम और जो पाकिस्तान का समाज है, समाज का मुँह किसी पासे है, अदारे का मुँह किसी पासे है, तो हुकूमत किसी खला खलूश को खलाई मखलूक के नाल घूमती फिरती नजर आती है। ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई चीज़ मैच नहीं कर रही। बड़ी एक अजीब सूरत हाल जो है वो इस वक्त है। अब मैं आता हूं उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में की कि एक अनोखा लाडला। अच्छा, अनोखा लाडला से आपने समझा होगा कि मैं इमरान खान का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन नहीं पाए इतने ना लाडले बहुत सारे ने। ये तरीके इंसाफ की हुकूमत चूंकि लाडली है लिहाजा इन्हों का हर रंग ही लाडला है, ये हर पासों लाडले ने। एक है फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब की नाहली का केस है कि दोहरी शहरियत रखते थे, अमेरिका की भी शहरियत थी, पाकिस्तान की भी शहरियत थी, अमेरिका की शहरियत नहीं छोड़ी और कागजात जमा करवाए, कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया NA 249 से, वहाँ से जीत कर तो मेंबर कौमी असम्बली बन गए। मुखालफिन जो कोई भी थे, ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले थे, उन्होंने उनके कागजात किए हुए थे चैलेंज और वो मुसलसल चलते चले जा रहे थे। अब इस गल नूं भाएं ने तुसीं अंदाज़ा ला लो, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे। आज जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो 2 दिसंबर 2021 है, अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। 7वीं बार आज फिर उनको आखिरी मौका देता गया। पता नहीं केड़ा आखिरी मौका है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दे दिया आखिरी मौका, और आखिरी मौका दे दिया गया कि जनाब आप इस तरह करें कि 8 दिसंबर को लेके आए। तो फैसल वाडा ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने तो सर आपको अगले महीने की 8 जनवरी की थी, तो आपने सर इसमें नहीं किए। तो इलेक्शन कमीशन जो है राजा सुल्तान सिकंदर साहब उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, चलो ऐसे करें आप 23 तारीख को ले आएँ, 23 दिसंबर को, और हमें हाई कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है 2 महीने के अंदर फैसला देना है, तो आप ले आएँ और अगर आप वो जमा करवा देंगे तो ठीक है, वरना फिर हम जो है ना इसको फैसला महफूज करके तो रख लेंगे। तो आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, ये 7वीं बारी आखिरी मौका मिल रहा है। ये है वो अनोखा लाडलापन जो कि 3.25 साल से इनके केस का फैसला नहीं हो रहा। वहाँ पर हालांकि इन्होंने नशिस्त छोड़ दी हुई है, वो नशिस्त छोड़कर ये सेनेटर बन चुके हैं। उत्थे नवा इलेक्शन हो गया, उत्थे नवा एक बंदा MNA बन गया, मंदो खेल साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो जीत के आ चुके हैं। लेकिन ऐसे केस का हजे तक फैसला नहीं होया। ये हमारे आइनी अदारों की सूरत हाल है जो कि आइन के तहत और उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसी शख्सियत आ जाए फैसल वाडा जो इतने लाडले हों कि आप एक प्रोग्राम में गए थे, ये मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूँ। ARY का प्रोग्राम था, शायद काशिफ बासी का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने एक फौजी बूट ला के तो टेबल पे रख दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जनाब सारी अपोजिशन इस फौजी बूट को चाटेगी, तो उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ। अगर किसी ने को बात की तो फिर पता नहीं कितने कानिच की थी, कोई नोटिस नहीं हुआ, सारी अपोजिशन रोला पाती रही। लेकिन चूंकि इनके पास फौजी बूट है और फौज के की हमायत का तासुर ही काफ़ी होता है, इनके साथ तो फौज की हमायत, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत
कम थी ज़्यादा थी, लेकिन अपोजिशन ने कह के तासर कन्फर्म करता कि अपोजिशन हुकूमत जी फौजत उन्होंने लाई है। अब ये जो तासुर है कि इस्टेबलिशमेंट के ताउन से आए, बल्कि मदद से आए, बल्कि इस्टेबलिशमेंट इन्होंने मोटे से चुक के ले आई। उसके बाद फैसल वाडा साहब का केस जो है वो फिर केड़ा पाइन वो फैसला कर सकता, फिर आखिरी मौके 7 बारी की 17 बारी भी लभ जाएंगे। लेकिन अगर यही केस कोई आम आदमी का होता, किसी आम आदमी का, कोई MNA आम होता जिदे मगर तासुर ना होंदा, जिदे जुरत ना होंदी कि फौजी बूट ले आके सीधा उहदे च रख देवे, वो वैसे ही आम जा एक MNA होंदा या MP होता, तो उसको तो इतने मौके नहीं मिलते पाइन। उसकी मैंबरशिप इंज मुअत्तल भी होंदी है तो उन्होंने नाअहल भी करार देता जाता है। लेकिन चूंकि ये अनोखे लाडले हैं, इसके बाद फिर क्या कहे बंदा। ये है स्टेट ऑफ अफेयर हमारा चल रहा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, इस मुल्क पर रहम फरमाए। इस सारी गुफ्तगू और सारे मामलात के बाद दुआ ही करनी बनती पाजी, मैं भी करना, तुसी भी करो। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलाग।